मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी आईक्यू। आज 20 जुलाई 2020 और 20 जुलाई 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उन सब के बारे में डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। इसके साथ में जो हमारा राम जन्मभूमि जो श्री राम जी का मंदिर है उसके बारे में जो डिटेल्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उनके कौन अध्यक्ष है, कौन उपाध्यक्ष है, कौन उनका जो मेन महाप्रबंधक है, उनके बारे में डिटेल में, और कब उनकी मंदिर की अपने की नींव रखी जाने वाली है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा, प्लाज्मा दान अभियान की शुरुआत दिल्ली एम्स में किस मंत्री के द्वारा की गई? अभी दिल्ली सरकार ने क्या किया है, एक प्लाज्मा बैंक स्थापित किया है। क्या है? प्लाज्मा बैंक स्थापित किया है। क्या है? प्लाज्मा बैंक स्थापित किया है। दिल्ली के गवर्नमेंट मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिल्ली के अंदर पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है, जहाँ पे क्या होगा कि किसी भी टाइम पे क्या होता है, जो कोरोना वायरस चल रहा है उससे क्या होगा, जो प्लाज्मा थेरेपी है, क्या है, प्लाज्मा थेरेपी है, उसके द्वारा क्या करना है, कोविड-19 के जो मरीज है उनको क्या करना है, ठीक किया जा रहा था। इसलिए क्या है, प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई है। इसके अलावा एक व्यक्ति 1 महीने के अंदर 2 बार क्या करता है, प्लाज्मा दान कर सकता है। तो यह कौन से मंत्री के द्वारा? जो हमारे चिकित्सक मंत्री हैं, क्या चिकित्सा मंत्रालय है, नहीं, केंद्रीय चिकित्सा मंत्री हैं श्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उनके द्वारा क्या कहते हैं, इसकी प्लाज्मा दान अभियान की शुरुआत की गई है। इसके साथ में जो स्टार्ट यानी शुरुआत के अंदर किस ने पार्टिसिपेट किया? तो शुरुआत के अंदर जो दिल्ली पुलिस है, क्या है, जो दिल्ली पुलिस है उसके द्वारा क्या गया, इसको शुरुआत किया गया है। और दिल्ली पुलिस में भी किसने? जो दिल्ली पुलिस की जो पुलिसकर्मी है, महिला पुलिसकर्मी, उनके द्वारा क्या कहते हैं, इसको शुरुआत यानी अपना प्लाज्मा दान देकर क्या इसकी शुरुआत यानी शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के प्रधानमंत्री ने के ट्विटर पर हाल ही में कितने मिलियन फॉलोवर्स हो चुके हैं? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अभी फिलहाल क्या हो गया है, जो ट्विटर है उसके ऊपर कितने मिलियन फॉलोवर हो गए? 60 मिलियन फॉलोवर, यानी 6 करोड़ लोग क्या हो गए, उनके फॉलो करते हैं। कितने? 6 करोड़ लोग उन्हें क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इसके अलावा ये एकमात्र नेता है जो क्या है कि एक एप्लीकेशन के द्वारा, वर्ल्ड के अंदर एकमात्र ऐसे नेता हैं यानी पॉलिटिशियन है जो क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन के द्वारा क्या करते हैं, डायरेक्टली लोगों के साथ क्या होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। डायरेक्टली लोगों के साथ क्या होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। क्या होता है, जो इनका एप्लीकेशन है वो क्या है, पीएम मोदी। क्या है इनका एप्लीकेशन? पीएम मोदी नाम से क्या है एक एप्लीकेशन है। उसमें क्या करते हैं, डायरेक्टली लोगों के साथ क्या होता है, इंटरेक्ट होता है, उनसे बातचीत करते हैं। और एक्चुअली जो भी बातचीत होती है वो क्या करते हैं, इनकी बातचीत करते हैं। और ये कौन सा एप्लीकेशन है? एक्सक्लूसिव ऐप है। क्या है? एक्सक्लूसिव ऐप पीएम मोदी के हैं, पीएम मोदी नाम से है। इसके अलावा इनके जो फॉलोअर्स है वो फेसबुक पेज पे भी है, पीएमओ पे भी है, और यूट्यूब चैनल है उस पर भी क्या है, 60,000 से 70,000 लोग क्या कर रखे हैं, यूट्यूब पे भी क्या करते हैं, सब्सक्राइब कर रखा है जो चैनल है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई के महाप्रबंधक के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो हाल ही के अंदर बीसीसीआई का जो महाप्रबंधक पद था उसने क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। तो बीसीसीआई के महाप्रबंधक कौन थे? सबा करीम ने क्या कर दिया, अभी इस्तीफा दे दिया। क्या देता है? सबा करीम ने क्या था, इस्तीफा दे दिया। इससे पहले क्या थे भाई, 2017 के अंदर 2017 के अंदर क्या कहता है, इनको महाप्रबंधक पद के ऊपर क्या नियुक्त किया गया था। क्या था ना, महाप्रबंधक पद के ऊपर नियुक्त किया गया था। इनको हटाने का यानी इनका इस्तीफा देने का मेन मकसद क्या है? इनका इस्तीफा देने का मेन मकसद है जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, यानी जो घरेलू क्रिकेट है, क्या घरेलू क्रिकेट है, उसकी जो योजना है उनसे क्या थे, जो बीसीसीआई के जो अध्यक्ष थे, बीसीसीआई के जो मेंबर्स हैं वो क्या कहते हैं, इनसे नाराज़ थे, क्योंकि इनकी जो योजनाएं थी वो क्या थी, ऐसी नहीं थी कि जिससे क्या हो, हर जो खिलाड़ी है वो क्या करे, पार्टिसिपेट करे। हर खिलाड़ी अपने क्या है, जो योग्यता है उसको दिखाने की, प्रतिभा को दिखाने का करे, स्टार्ट करे। तो इसलिए क्या कहते हैं, जो बीसीसीआई के सदस्य थे उन्होंने क्या कर दिया, इनको इस्तीफा देने के लिए बोला, और इन्होंने क्या कर दिया, अपना इस्तीफा दे भी दिया है, और इनका इस्तीफा क्या कर लिया, मंजूर कर लिया है। इसके अलावा इससे पहले जो बीसीसीआई के जो सीईओ थे, क्या थे, सीईओ थे राहुल जौहरी, उन्होंने भी क्या कहता है, अपना इस्तीफा दे दिया था। कहता है राहुल जौहरी ने भी क्या कहता है, अपना इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि राहुल जौहरी ने अपना कार्यकाल, बीसीसीआई थी वो राहुल जौहरी का कार्यकाल बढ़ा रही थी, बट उनका कार्यकाल था वो समाप्त हो गया था, और कोरोना वायरस से उनका कार्यकाल बढ़ाया जाता है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते हुए क्या कर रहे थे, सभी व्यक्तियों के जो कार्यकाल थे वो कहीं ना कहीं क्या हो रहे थे, बढ़ाए जा रहे थे, 1 साल 2 साल सभी के लिए। तो इसलिए उनको बढ़ाया जा रहा था 2 साल के लिए, बट उन्होंने क्या कर दिया, अपना टाइम ड्यूरेशन था उसी के अंदर क्या कर दिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि अब उसके अलावा मैं कार्यकाल नहीं कर सकता हूँ। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में श्री राम मंदिर की नींव किस दिन रखी जाएगी? तो श्री राम मंदिर की जो नींव है वो कब रखी जाएगी? 5 अगस्त को रखी जाएगी। और 5 अगस्त को क्या है, 5 अगस्त 2020 को क्या रखी जाएगी? इनकी नींव रखी जाएगी। क्या रखी जाएगी? 2020, 5 अगस्त 2020 को नींव रखी जाएगी। और किनके द्वारा रखी जाएगी? जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा क्या रखी जाएगी? इनकी नींव रखी जाएगी। क्या रखे? नींव रखी जाएगी। नींव के अंदर 40 किलो यानी 40 किलो चांदी यानी 40 किलो चांदी क्या रखी जाएगी? ईंट रखी जाएगी। उसके बाद में नींव 40 किलो चांदी की ईंट है उसके ऊपर नींव रखी जाएगी। इसके अलावा इसके जो महाप्रबंधक हैं और अध्यक्ष हैं, तो जो ट्रस्ट है यानी राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट है, उसके जो महासचिव है वो कौन है? चंपत राय जी हैं। क्या है? चंपत राय जी क्या है? महासचिव है। और इसके अलावा श्री राम जन्मभूमि के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष कौन है? महंत नृत्य गोपाल। क्या है? महंत नृत्य गोपाल दास जी क्या है? वहाँ के अध्यक्ष हैं। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट 5 अगस्त को ही क्यों चुना गया? क्योंकि यह जो ऐतिहासिक फैसला आया था 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था? राम जन्मभूमि पे ऐतिहासिक फैसला आया था। और उस दिन क्या हुआ था? डिक्लेयर हुआ था कि राम जन्मभूमि पे राम मंदिर ही बनेगा, कोई मस्जिद नहीं बनेगी। इस वजह से इस तिथि को क्या हुआ है? चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए देश का प्रतिनिधित्व के रूप में किसे चुना गया? अभी संयुक्त राष्ट्र संघ है यूनाइटेड नेशन के अंदर, और अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनमें अपने देश को जो प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हैं उनको किनको चुना गया है? तो अभी किनको चुना गया है? इंद्रमणि पांडे जी को क्या है? यूनाइटेड नेशन के अंदर जो स्थायी प्रतिनिधित्व है यानी हमारा जो देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो इंद्रमणि पांडे जो क्या है वहाँ पे चुना गया है कि अब जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भी बैठकें होंगी तो अपने देश का जो प्रतिनिधित्व है वो कौन करेंगे? इंद्रमणि पांडे जी का करेंगे। हमारे देश रिप्रेजेंट यानी भारत को, अपने देश को रिप्रेजेंट कहाँ पे करेंगे? संयुक्त राष्ट्र संघ में। और अंतर्राष्ट्रीय जो भी यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे क्या करेंगे? अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगे। कौन? इंद्रमणि पांडे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रजत मुखर्जी का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? अभी एक फिल्म निर्देशक थे। क्या थे? फिल्म निर्देशक थे रजत मुखर्जी। उनका क्या हो गया? अभी निधन हो गया। क्या होगा? निधन हो गया है। उनको जो कहाँ के थे? राजस्थान के थे। कहाँ है? जो राजस्थान के थे। राजस्थान में कहाँ पे? जयपुर के थे। कहाँ पे? जयपुर के थे। उनको क्या हुआ था? जो उनकी जो किडनी थी वो क्या हो रही थी? फेल हो गई थी। इसके अलावा जो उनके फेफड़े थे, क्या था? किडनी तो क्या होगी? फेल हो गई थी। जो फेफड़े थे उनमें क्या हो गया था? इन्फेक्शन हो गया था। इस वजह से क्या हुआ? उनकी डेथ हो गई। इसके अलावा इनके मृत्यु के ऊपर सभी बॉलीवुड के जो कलाकार उन्होंने क्या किया? शोक प्रकट किया है। इसके अलावा मनोज वाजपेयी जी क्या है? मनोज वाजपेयी ने उनके साथ में क्या? प्यार तूने क्या किया, उम्मीद आदि क्या की थी? उन्होंने फिल्में भी डायरेक्ट की थी, यानी फिल्म निर्देशक थे, तो इन्होंने क्या फिल्में बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैशटैग इंडिया अगेंस्ट अब्यूज अभियान को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाया जा रहा है? अभी हैशटैग इंडिया अगेंस्ट अब्यूज अभियान है वो किस पे चलाया गया है? ट्विटर के ऊपर चलाया गया है। किनके द्वारा? जो बॉलीवुड की जो अभिनेत्री है, क्या है? बॉलीवुड की जो अभिनेत्री है उनके द्वारा चलाया गया है। अब बॉलीवुड की जो अभिनेत्री कौन है? सोनम कपूर। उन्होंने फर्स्ट टाइम इसका क्या किया? इसको स्टार्ट किया। और उसके बाद में सभी जो अभिनेत्री हैं वो इसमें क्या हुई? पार्टिसिपेट यानी शामिल हो रही है। और यह अभियान क्यों चलाया गया? क्योंकि जो अभी सुशांत सिंह राजपूत के बाद मृत्यु होने के बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा जो बॉलीवुड के जो अभिनेत्री हैं उनको कहा है कहीं ना कहीं ट्रोल किया जा रहा है। क्या है? ट्रोल किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। इसके लिए क्या कहा? उन्होंने ये क्या किया? ये हैशटैग इंडिया अगेंस्ट अब्यूज का अभियान की शुरुआत की गई। और ये किस पे की गई है? ट्विटर के ऊपर लॉन्च की गई, यानी ट्विटर पे चालू है। इसके अलावा जो महिलाओं के खिलाफ जो इनके साथ में जो बॉलीवुड की जो अभिनेत्रियां हैं उनको क्या है? मारने की धमकियां भी क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बार बार दी जा रही हैं। तो इस वजह से इसको क्या गया है? लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के किस जज को कोलेजियम सिस्टम के अंदर अभी मनोनीत किया गया? अब जो कोलेजियम सिस्टम है वो क्या करता है? यहाँ पे दो चीज़ समझने वाली बात है भाई। कोलेजियम सिस्टम क्या है और कोलेजियम सिस्टम का उपयोग क्यों आता है? तो कोलेजियम सिस्टम क्या होता है? जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, क्या है? मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। क्या है? मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ CJI है। उन CJI और
4 क्या होते हैं, न्यायाधीश होते हैं। क्या होते हैं, 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। उन सबको मिला के क्या बनता है, कोलेजियम सिस्टम बनता है। देखो भाई, 4 अन्य न्यायाधीश और एक सीजेआई, तो इन पांचों को मिला के क्या बनता है, आपका कोलेजियम सिस्टम बनता है। और कोलेजियम सिस्टम का वर्क क्या है, तो कोलेजियम सिस्टम का कार्य क्या है, कोलेजियम सिस्टम का कार्य है कि जो भी किसी भी राज्य के अंदर जो हाई कोर्ट के अंदर क्या होता है, जज नियुक्त होते हैं। क्या होते हैं, हाई कोर्ट के अंदर जो जज नियुक्त होते हैं, तो उनको क्या करते हैं, ये जो सदस्यता कोलेजियम सिस्टम है, उनके जो 3 क्या है, 3 जो जज हैं, क्या है, 3 जज है, वो क्या करते हैं, उनकी नाम के लिए सिफारिश करते हैं, किनको, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को, और फिर राष्ट्रपति जी उनको क्या करते हैं, वहाँ पे मनोनीत करते हैं, और राज्यपाल क्या करते हैं, उनको शपथ ग्रहण करवाते हैं। तो ये क्या होता है, कोलेजियम सिस्टम। तो अभी जो कोलेजियम सिस्टम था उसके अंदर सीजेआई तो हमारे सीए बोबड़े हैं, क्या है, सीए बोबड़े, एसए बोबड़े, सी नहीं, एसए बोबड़े जी हमारे क्या हैं, सीजेआई हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। बट उनके अलावा जो 4 जज हैं, उनमें से एक जज ने भी अभी जज ने क्या हुआ, कार्यकाल यानी कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इस वजह से इनको क्या है, नियुक्ति दी जा रही है। तो अब जो नियुक्ति दी जा रही है वो किनको जा रही है, जस्टिस यू ललित, यानी जस्टिस यू ललित को क्या दी जा रही है, अभी नियुक्ति दी जा रही है। जस्टिस यू ललित को नियुक्ति दी जा रही है। और इनको किनकी जगह पे नियुक्ति जा रही है, जो हमारी दूसरी महिला थी, क्या है, जो हमारी कोलेजियम सिस्टम में दूसरी जो महिला थी, यानी जस्टिस आर भानुमति जी, उनका क्या हो, रिटायरमेंट, यानी उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद में जस्टिस यू ललित को क्या दी जाएगी, उन पर मनोनीत किया जाएगा। इसके अलावा जो चार जो जज हैं, यानी कोलेजियम सिस्टम में कौन कौन जज हैं वो शामिल हैं, तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबड़े जी, उनके अलावा 4 जज कौन कौन से हो जाएंगे, जस्टिस यू ललित हो जाएगा, जस्टिस अरुण मिश्रा जी हो जाएंगे। इसके अलावा 2 व्यक्ति और हैं, कौन है, एन वी रमना, क्या है, एन वी रमना जी हैं एक, एन वी रमना, और आर एफ, क्या है, आर एफ नरीमन, क्या है, देखो 4 सदस्य हो गए, आर एफ नरीमन, एन वी रमना जी, जस्टिस यू ललित जी और जस्टिस अरुण मिश्रा जी के अलावा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एस ए बोबड़े जी, वो क्या है, हमारे कोलेजियम सिस्टम के क्या है, सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक छोटे से स्थान पर 3 मिनट में सबसे अधिक 100 योगासन करने का रिकॉर्ड किस भारतीय छात्रा के नाम है, तो यहाँ पे क्या है, किस भारतीय छात्रा के नाम है, तो कौन है, ये है समृद्धि कालिया जी, क्या है, समृद्धि कालिया 11 वर्ष की छात्रा है, क्या है, 11 वर्ष की हैं। उन्होंने अभी क्या था, दुबई के अंदर, क्या है, दुबई के अंदर 3 मिनट के अंदर एक छोटा सा स्थान है, उसके अंदर ही क्या है, छोटा सा बॉक्स था, उसके अंदर जो 100 योगासन उनका करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। इसके अलावा इन्होंने जो समृद्धि कालिया जी हैं, इन्होंने क्या किया है, अभी 1 महीने के अंदर ये इनका दूसरा क्या है, दूसरा रिकॉर्ड बनाया है। 1 महीने के अंदर दूसरा इनका रिकॉर्ड बनाया। इनके नाम पे 3 रिकॉर्ड दर्ज अब तक है, 3 रिकॉर्ड दर्ज है। तीनों रिकॉर्ड क्या है, योगासन के क्षेत्र के अंदर 3 रिकॉर्ड दर्ज हैं। दुबई नहीं भाई, यहाँ पे थोड़ा दुबई है, सऊदी अरब के अंदर क्या गया है, यहाँ पे इन्होंने योगासन किया है। उनमें 3 क्षेत्रों के अंदर, यानी योगासन के अंदर जो क्षेत्र है उसके अंदर समृद्धि कालिया जी ने क्या है, रिकॉर्ड दर्ज किया है गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में 3 मिनट के यानी सबसे कम समय लेते हुए 100 योगासन उनको रिकॉर्ड करना है। इसके अलावा इनका जो रिकॉर्ड था 1 महीने पहले जो दूसरा रिकॉर्ड था उसमें क्या था, 1 मिनट में क्या था, 1 मिनट में इन्होंने जो 40 एडवांस योगासन है, 40 एडवांस योगासन है वो किए थे। 40 एडवांस योगासन है वो इन्होंने 1 मिनट के अंदर क्या था, किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 को कौन से उपभोक्ता संरक्षण कानून की जगह पर लाया जा रहा है। अभी जो उपभोक्ता संरक्षण कानून है हमारा क्या है, उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 को क्या कर दिया है, अभी लागू कर दिया गया है। तो यह किसकी कौन से उपभोक्ता संरक्षण कानून की जगह लेगा, तो यह 1986 यानी उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। क्या करेगा, उपभोक्ता संरक्षण कानून को रिप्लेस करेगा। और अब जो उपभोक्ता संरक्षण कानून है उसके अंदर क्या होगा, उपभोक्ता है जो कंज्यूमर है वो क्या करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या करते हैं, अपनी सुनवाई कर सकते हैं। यानी जो
जो कुछ भी कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जाता था तो उसमें कहता है वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो पार्टिसिपेट करने वाले व्यक्ति हैं यानी कंज्यूमर कोर्ट में जो पार्टिसिपेट करते हैं, ये कोई अपनी जो रिपोर्ट वगैरह है तो वो किस में आप करवा सकते हो, घर बैठे जहाँ पे भी क्या होता है घर बैठे आप ऑनलाइन भी इसको क्या करवा सकते हो, दर्ज करवा सकते हो। तो यह घोषणा किसने की, जो हमारे सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मंत्री क्या है, सार्वजनिक और वितरण उपभोक्ता मंत्री श्री रामविलास पासवान जी, उन्होंने क्या कर दी, इसकी घोषणा की है। और अब इसके अलावा यदि कोई झूठी शिकायत भी करता है, क्या करता है झूठी, आज के टाइम में क्या हो रहा है, कई लोग क्या करते हैं कंज्यूमर कोर्ट में झूठी जो शिकायत है वो भी दर्ज कराया जाता है। तो इस झूठी की शिकायत दर्ज करवाने के लिए क्या लगेगा, 10,000 से 50,000, पहले 10,000 रुपये जुर्माना था, अब उसको हटा के कर दिया 50,000 रुपये का लगाएगा, जुर्माना भी लगाया जाएगा। और जो अपील का समय है वो क्या कर दिया, 15 दिन बढ़ा दिया। पहले 30 दिन में करना होता था, अब क्या कर सकते हैं अपन 45 दिन के अंदर क्या करते हैं वहाँ पे अपील भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के ग्लेशियर को पिघलने से बचाने के लिए कंबल से ढका जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, वहाँ पे क्या हो रहा है, जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते जा रहे हैं। तो इन ग्लेशियर्स को बचाने के लिए कहीं ना कहीं क्या करा जा रहा है, जो वाटर प्रूफ होते हैं, क्या होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं। इसके अलावा जो क्या करते हैं, जो लाइट है यानी जो सूर्य की किरण है उनको क्या करती है, प्रतिरोधक होते हैं। सूर्य की किरण से क्या होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए ये जो यानी कंबल है उनको यूज करते हुए कर रहा है, इनको क्या कर रहा है, ग्लेशियर को ढका जा रहा है। तो कहाँ पे क्या जा रहा है, ये स्विट्जरलैंड के अंदर जो ग्लेशियर्स हैं, क्या है, स्विट्जरलैंड के अंदर जो ग्लेशियर है, रोन ग्लेशियर, क्या है, स्विट्जरलैंड का रोन ग्लेशियर। अब यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा था भाई, रोन ग्लेशियर है वो कहाँ पे है, रोन ग्लेशियर है वो कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड के अंदर है। और यही क्या है, आल्पस जो पर्वत होते हैं, एल्पस जो पर्वत होता है उसमें सबसे पुराने ग्लेशियर क्या है, ये है सबसे पुराने, जो वर्ल्ड के जो सबसे पुराने ग्लेशियर हैं वो ये हैं। क्योंकि अब इनमें क्या है, 70% क्या कर देता है, बर्फ़ जो पिघलती है, ये पिघलने की वजह से जो 70% है ये ग्लेशियर, जो पहले जो ग्लेशियर थे उनका 70% क्या हो गए, ये पिघल चुके हैं। इस वजह से देखा जाए तो इसी प्रकार से देखा जाए पिघलते रहे तो आने वाले 5 से 10 साल के अंदर क्या हो जाएगा, ये तुरंत पिघल जाएंगे। 150 वर्षों के अंदर तो इसे पिघल रहा है, यानी 150 वर्षों के अंदर, आने वाले 150 वर्षों में क्या होगा, पिघल कर पानी हो जाएगा। तो इसको देखते हुए जो इसका जो कंबल ऑपरेशन था ये सन 2009 से क्या कर रखा है, इन्होंने चालू कर रखा है और अभी भी इनका कार्यकाल चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे मनोनीत किया गया है, तो किसे मनोनीत किया गया, श्रीकांत माधव वैद्य जी को IOCL का क्या किया गया, अध्यक्ष के रूप में क्या कर दिया, अभी 2020 के अंदर मनोनीत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने द्वारा कौशल कनेक्ट फोरम नामक पोर्टल लॉन्च किया है। इस कौशल कनेक्ट फोरम का मतलब क्या है कि जिस भी व्यक्ति को करना है, जिस क्षेत्र के अंदर फील्ड एंड नॉलेज है उसी के अनुसार प्रोवाइड करवाया जाएगा, वर्क प्रोवाइड करवाया जाएगा। जहाँ पे वो जहाँ पे क्या है, जिस एरिया के अंदर रह रहे हैं उसी क्षेत्र के अंदर प्रोवाइड करवाया जाएगा, उसको वर्क अवेलेबल करवाया जाएगा। तो इस वजह से यह जो योजना है, ये पोर्टल है, कौन सी राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, कर्नाटक राज्य सरकार ने क्या कहते हैं इसको लॉन्च किया है। और कर्नाटक राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा जी हैं, BS येदियुरप्पा जी, उन्होंने क्या कर दिया इसको, इस जो येदियुरप्पा BS येदियुरप्पा जी, उन्होंने क्या कहते हैं इस पोर्टल का क्या है लॉन्च किया है। इसके अलावा कर्नाटक के जो राज्यपाल है, क्या है, राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान, क्या है, आरिफ मोहम्मद खान क्या है वहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय वेट लिफ्टर पर डोपिंग के आरोपों को अंतर्राष्ट्रीय भारत और अंतर्राष्ट्रीय संघ, या अंतर्राष्ट्रीय रहेगा भाई, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संघ ने क्या कर लिया, वापस ले लिया है। किस भारतीय वेट लिफ्टर, इसमें क्या कहते हैं, डोपिंग के जो आरोप लगे थे उनको भारत ने और अंतर्राष्ट्रीय जो संघ है उसने क्या करते भी वापस ले लिया है। तो कौन है ये, जो भारतीय वेट लिफ्टर है संजीता चानू जी, उनको क्या कर दिया, उनके जो आरोप लगे थे उनको कर दिया, डोपिंग के जो आरोप थे, यानी कोई जो ड्रग्स लेने के आरोप में क्या करता है इनको बैन कर दिया था, और इन आरोप का कहते भी वापस ले लिया गया है। तो इस वजह से जो इनको क्या कर लेंगे, अब जो ओलंपिक में जो जगह मिल चुकी थी इनको, अब उसमें क्या करती है, पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। यदि लेक्चर पसंद नहीं आता तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। डिसलाइक क्यों किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।